Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today GNP, Gross National Product. And by the end of this lecture, you will be able to understand what is called GNP, and I will also explain you some basic definitions of GNP through a very brief explanation, real life examples of GNP. How do countries calculate their gross national product and why do countries calculate gross national product? This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go! वेलकम बैक। ये है हमारा टॉपिक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, और ये हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं इस लेक्चर में। चलिए जी, मूव करते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये आपको जो चीज़ इस वक्त नजर आ रही है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर की तरह चीज़ नजर आ रही है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था GDP पे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, जाइए जाके देखिए। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर एक लेक्चर बड़ा डिटेल मैंने बनाया है। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने ये GNP को बहुत आसान अंदाज में तोड़ दिया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या कहलाती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल और प्रोडक्ट तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया। सबसे पहले आप देखें ग्रॉस का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम कहते हैं ग्रॉस को बिजनेस की जबान में फाइनल, यानी नेट से पहले जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इनकम स्टेटमेंट जब बना रहे होते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। सो बेसिकली वो एक तरह से एक फाइनल प्रॉफिट होता है, लेकिन हमने उस वक्त उसमें से डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट वगैरह नहीं सब्सट्रैक्ट किया होता है। तो ग्रॉस को बेसिकली हम कहते हैं फाइनल। अच्छा, उसके बाद आता है नेशनल। यहां पे नेशनल का मतलब क्या है? नेशनल का मतलब है यहां पे बाय नेशनल्स यानी कंट्री के नेशनल्स, जो उसके अपने लोग हैं, नेशनल्स हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे चाइनीज लोग आते हैं जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काम करने की भी कभी कभी आ जाते हैं, शायद जनाब चाइनीज को कर रहे हैं, बहरहाल तो वो रेजिडेंट्स कहलाते हैं, वो नेशनल नहीं कहलाते। हम बाहर किसी कंट्री के अंदर रहते हैं, हम दुबई में रहते हैं, जहां पे भी रहते हैं, हम वहां के रेजिडेंट हैं, वहां के नेशनल नहीं हैं। सो इस नेशनल का मतलब क्या है? बाय नेशनल्स, यानी जो उसके नेशनल लोग हैं। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। मैंने पहले भी बात बताई थी, जब हम बिजनेस में या इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्ट का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब यह है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नेशनल्स। समझने की कोशिश करना। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे आपको समझाता हूं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नेशनल्स, वो गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी वैल्यू जो नेशनल प्रोड्यूस करते हैं। कहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम डिस्कशन अब शुरू करने वाले हैं। चलिए जनाब, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सबसे पहले हम मूव करने से पहले ही बता दें, क्या GNP एंड GNI सेम है? दोनों चीजें सेम है? तकरीबन यस। अच्छा, कैसे? In normal routine, a number of countries and international economic bodies use GNP. Normally, बहुत सारी कंट्रीज और जो इकोनॉमिक बॉडीज हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह, वो GNP यूज करते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने और अदर कुछ कंट्रीज ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अब GNP को रिप्लेस करके GNI यूज करना शुरू कर दिया है। GNP को रिप्लेस करके GNI यूज करना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 1993 में यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स यानी UNSA ने डिसाइड किया था कि कंट्रीज को इनकरेज करेंगे कि भाई अब वो एक टर्मिनोलॉजी पे आ जाएं। तो वो कंट्रीज को बेसिकली अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि कंट्रीज GNP से हटके GNI पे आ जाएं, ताकि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्डाइज वर्डिंग और एक स्टैंडर्डाइज फ्रेज या एक स्टैंडर्डाइज जो है वो तरीका राइज हो। ठीक है, तो इससे सारी दुनिया में जब कैलकुलेट किया जाता है, डिस्कशन की जाती है, तो वो बहुत आसान हो जाती है। लेकिन ये बात मैंडेटरी नहीं है, जस्ट एक ऑप्शन है, एक सजेशन है जो दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज को दिया गया है कि भाई आप GNI कैलकुलेट कर लें बजाय इसके कि आप GNP बोलें। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतनी बड़ी, इसको रॉकेट साइंस बना के पढ़ाते हैं कुछ टीचर, है वे कुछ भी नहीं। चलें जी, मूव करते हैं।
अच्छा जी, जीएनपी मेजर्स। अब सवाल पैदा होता है हम जीएनपी को क्या इसमें हम पढ़ के आ रहे हैं। बेसिकली जीएनपी मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आउटपुट of final goods and services produced by factors of production in 1 year। यहां तक तो ये बात वो है जो हमने जीडीपी में पढ़ी थी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, जो आउटपुट है एक ईयर के अंदर, इसको हम जीडीपी कहते थे। लेकिन यहां से बात अब चेंज होती है थोड़ी सी। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी, ये मैंने रेड करके इसलिए लिखा है, मस्ट बी owned by the nationals, यानी by the nationals। बात समझ आ रही है? जो उस कंट्री के नेशनल्स हैं, रेजिडेंट्स की बात नहीं हो रही, जो उस कंट्री के नेशनल्स हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो ओन करते हो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये ओन करते हो। इवन द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। चाहे दुनिया में कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन अगर उसको ओन करने वाला, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करने वाला एक कंट्री का नेशनल है, पाकिस्तानी है, तो वो पाकिस्तान की जीएनपी में वहां की उसकी अर्निंग रिकॉर्ड होगी। पैसा तो कहां भेजेगा वो? पैसा कहां भेजेगा? पाकिस्तान ही भेजेगा ना भाई। अगर वो नेशनल पाकिस्तान का है तो अभी यहां पे डुअल नेशनल की डिस्कशन नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ये बात पहले बताई थी या मैं आगे बताऊंगा कि बेसिकली ये इतना आसान नहीं होता, इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन ना जीडीपी की होती है पूरी दुनिया में, ना जीएनपी की। अब ये जो सारे सिस्टम्स को दुनिया में जो ई पे लाया जा रहा है, जो इंटरनेट पे लाया जा रहा है, और ये अब ई इनवॉइसिंग और चीज हो रही है, इससे अब हम एक्यूरेसी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट जो है वो कैलकुलेशन होती है, जो जिसको आप कहते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, जीडीपी, जीएनपी और तमाम फिगर्स की। सो अब इसको दोबारा मैं रीड करता हूं, गौर से समझो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उस आउटपुट की वैल्यू, चाहे दुनिया में वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जहां पे भी लोकेटेड हैं, लेकिन अगर वो ओन करते हैं उस कंट्री के नेशनल्स, ओन करते हैं उस कंट्री के नेशनल्स, तो वो जीएनपी कैलकुलेट होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। नेशनल का वर्ड यहां पे क्या है? नेशनल का वर्ड है नेशनल, वहाँ का मवातिन जिसको आप कहते हैं, या उस कंट्री का नेशनली आप कह सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी हूँ तो भाई मेरे पास पाकिस्तान का एनआईसी है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है। अब मैं दुनिया में कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कोई बिजनेस शुरू करता हूँ, पैसा तो मैं पाकिस्तान भेजूंगा ना, ये तो रेमिटेंस मैं पाकिस्तान भेजूंगा सारी की सारी, वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा पाकिस्तान की। ठीक है, मजीद फर्दर अभी एक्सप्लेनेशन इसकी और आएगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन नंबर 2, दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। अब यहां पे मैंने आपकी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जानबूझ के, आप पिछली स्लाइड में आपके जहन में सवाल आया होगा कि अभी तो सर ने कहा कि जो है वो दुनिया अप्रिशिएट करेगी, जीएनआई बोलो, अब जीएनपी कह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने कंफ्यूज ना हो उसमें आप फिलहाल। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी या जीएनआई, इज द टोटल इनकम दैट इज अर्न्ड बाय द कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सवाल यहां यह है कि कंट्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि इन्हें ओन कर रहे हैं कंट्री के नेशनल। सो अर्न्ड बाय कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ वेयर द एसेट्स आर लोकेटेड इन द वर्ल्ड, चाहे कहीं पे भी लोकेटेड हैं, इवन बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अगर ये सारी चीजें, जीडीपी में क्या था आपको याद आ रहा है? जीडीपी के अंदर क्या था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी दुनिया का नेशनल है, लेकिन आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अगर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, उससे जो आउटपुट पैदा हो रहा है वो आपकी जीडीपी है। लेकिन जीएनपी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे मस्ट बी ओन्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। बात क्लियर हो रही है यहां तक? अब इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसको एक दफा दोबारा से रीड करो। रीड करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी जल्दी हरी अप रीड करें इसको। हट जाता हूं साइड पे, समझ आई बात? वेरी गुड, चलो जी मूव करते हैं। ओके, while calculating GNP, income from businesses operating in other countries but owned by the citizens of domestic country is included। बात समझ आई? अब मैंने इसको आसान अल्फाज में कहा, जब हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं तो वो बिजनेसेस जो दूसरी कंट्रीज में ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन वो ओन कौन करते हैं? एक कंट्री के नेशनल करते हैं, इनकी जो इनकम है जो ये भेज रहे हैं अपने मुल्क में, इसको हम इंक्लूड करेंगे जीएनपी
में, हमारी कंट्री की जीएनपी। नेशनल कहाँ का है? हमारा नेशनल है। मजीद समझाऊंगा, अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा। वी इंक्लूड द इनकम सेंट टू डोमेस्टिक कंट्री फ्रॉम द अब्रॉड। डोमेस्टिक कंट्री पाकिस्तान, बाहर से पैसा हमारे पास आ रहा है, हमारा कोई बंदा बाहर बिजनेस कर रहा है, उसने वहां पे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हुए हैं, वो वहां पे अपना बिजनेस रन कर रहा है, पैसा उसने यहाँ भेजा, हम यहाँ की जीएनपी में उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये बिजनेस जो वहां है वो शुड बी ओन्ड बाय वो पाकिस्तानी नेशनल। उस पाकिस्तानी नेशनल को ओन करना है वो बिजनेस। अगर वो ओन करेगा और फिर वो उससे पैसा भेजता है तो फिर वो हमारी जीएनपी में काउंट होगा। बात समझ आई? चले आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा जी, अब यहां से रियल लाइफ एग्जांपल उठा लेते हैं। मैनी पाकिस्तानी सिटीजन्स ओन देयर बिजनेसेस एंड आर रनिंग देयर एंटरप्राइजेस इन दुबई एंड सऊदी अरेबिया एंड अदर डिफरेंट कंट्रीज। व्हेन दीज पाकिस्तानी नेशनल्स, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जी। मैं अभी हमारे बिल्कुल जिस बिल्डिंग में मैं होता हूँ इसके बराबर वाली बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उसमें जो ठेकेदार था, आई वॉज शॉक्ड। दिखने में तो बड़ा सादा सा आदमी था, बाद में मुझे पता चला कि जितनी भी क्रेनें हैं, सारी जो क्रेन है और ये उठाने, ये सारे वो ओन करते हैं खान साहब, ठीक है ना, वो मालिक थे उन सारी चीज़ों के। तो जस्ट इमेजिन कि वो कितना पैसा भेज रहे होंगे पाकिस्तान में। सो व्हेन दीज पाकिस्तानी नेशनल्स सेंड देयर प्रॉफिट्स बैक टू पाकिस्तान, दिस विल बी इंक्लूडेड इन द जीएनपी ऑफ पाकिस्तान बिकॉज द बिजनेसेस आर एक्चुअली ओन्ड बाय पाकिस्तानी नेशनल्स। इट डजंट मैटर वेयर इट इज लोकेटेड। बात समझ आई? क्लियर हुई यहां तक बात? ये मैंने आपको दुबई की, सऊदी अरब की मिसाल दी। यहां पे लोग काम कर रहे हैं, काम वर्कर्स की बात नहीं हो रही, ये बिजनेसेस की बात हो रही है जो ओन करते हैं। रेमिटेंसेस, जो जॉब करने वाले रेमिटेंस भेजते हैं वो अलग है, और जो बिजनेसेस ओन करके पैसा भेजते हैं वो जीएनपी में जाता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं वो। अभी फर्दर क्लेरिफिकेशन होगी, आगे बढ़ते हैं जनाब। देखो, व्हाट अबाउट द सैलरीज एंड वेजेस? सैलरीज एंड वेजेस का क्या होगा? देखो, द सैलरीज एंड वेजेस पेड टू द नेशनल्स ऑफ दीज कंट्रीज सच एज दुबई, सऊदी अरेबिया एंड सो ऑन, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी ऑफ दीज कंट्रीज। ये जो सैलरीज वो लोग पे कर रहे हैं, वो कंट्री बेसिकली वो अपनी जीडीपी में इस पैसे को रिकॉर्ड करेगी, उनकी जीएनपी में नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये जीएनपी पाकिस्तान की है। अब फॉर एग्जांपल उन्हीं खान साहब की मैं आपको मिसाल देता हूं। उन खान साहब के पास बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, एक ट्रक लोडर था, ये था, वो था, उठाने वाला था, चेक करने वाला, इन सबको वो खान साहब जो हैं वो सैलरी पे कर रहे थे। तो ये जो सैलरी बेसिकली जा रही है, ये यानी इससे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि वो सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो बेसिकली वो कहीं से ले भी तो रहे हैं, सारा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। ये सऊदिया की, ये दुबई की जीडीपी में रिकॉर्ड होगा, जीएनपी में नहीं होगा। लेकिन जीएनपी में पाकिस्तान की होगा जब ये पैसा पाकिस्तान भेजेंगे। अच्छा, बिकॉज दिस इनकम इज बीइंग जनरेटेड इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ दोज कंट्रीज। ये जो इनकम है, ये क्या है? ये इनकम है ना, जनरेट हुई है, इनकम जनरेट हुई है किसमें? जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ दुबई, उसके अंदर इनकम जनरेट हुई है, तो वो उनकी जीडीपी होगी। लेकिन जब पैसा भेजेगा वो, तो जीएनपी होगी। बार बार क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये बड़े क्रिटिकल टेढ़े मसले होते हैं, स्टूडेंट्स इसमें फंसते हैं। और अगर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, इन लेक्चर्स को पूरा देखा तो फिर उसके बाद आपको कभी इस टॉपिक को ना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से सीखने की जरूरत पड़ेगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल उठाता हूं फोर्ड की। फोर्ड दुनिया की टॉप की कंपनी है और यूएसए के अंदर वन ऑफ द टॉप लीडिंग कार के जो है वो ये मैन्युफैक्चरर है। अब देखो, कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स इट्स मोटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज, जिसके अंदर आपके सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारे आते हैं। गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत मिलेगी आपको फोर्ड। मैंने एक पूरा जो हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन का लेक्चर था उसमें मैंने फोर्ड को बड़ी डिटेल से बताया कि कौन कौन सी गाड़ियां बनती हैं, कैसे बनती हैं। 2021 में फोर्ड ने अप्रॉक्सीमेटली 3.9 मिलियन गाड़ियां सेल की हैं, यानी तकरीबन 40 लाख के करीब फोर्ड की गाड़ियां जो हैं वो सेल हुई हैं। देखो, although these vehicles are made in Ford manufacturing plants in different countries, जहां पे यूरोपियन फैक्ट्रीज के अंदर बन रही हैं गाड़ियां, ठीक है, थाईलैंड में बनती हैं इनकी गाड़ियां और फ्रांस के अंदर बनती हैं, यूएस के अंदर बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही है। अच्छा, अब देखने की चीज क्या है कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्शन कहां कहां हो रही है जनाब? थाईलैंड में हो रही है, यूरोपियन फैक्ट्रीज में हो रही है, फ्रांस में हो रही है। एसेट्स ये कंपनी कहां कहां ओन करती है? थाईलैंड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओन कर रही है। फ्रांस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओन करती है। इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पूरे प्लांट ओन करती है। तो सवाल ये है कि यूएस
इससे जो आने वाला प्रॉफिट है, जो पैसा आ रहा है, उसे कैसे रिकॉर्ड करेगा? वो यूएस उसे अपने पास जीएनपी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं दे आर ओन्ड बाय अमेरिकन कंपनी फोर्ड। समझ आ रही है बात? फोर्ड अमेरिकन कंपनी है। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में 3 जगह के ऊपर या जितनी जगह के ऊपर भी लोकेटेड है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है, तो वहां से जो आ रहा है पैसा उसको यूएस अपने पास जीएनपी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि सारी इनकम जनरेट करके ये भेजते कहां है? वापस यूएस भेजते हैं। तो ये यूएस की जीएनपी काउंट होगी। देखो अब दोबारा से इसको समझो थोड़ा सा, मैं इसको और डिटेल के अंदर लेके जाता हूं। जीएनआई को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जीएनआई हमारी कैलकुलेट कैसे होती है? जीडीपी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके अंदर हम मजीद ऐड कर देते हैं जो नेट प्रॉपर्टी के इनकम, बाहर से जो नेट इनकम हमें रिसीव होती है, हम इसे ऐड कर देते हैं। इसकी मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, गौर से इसको रीड करो। जीएनपी इक्वल्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, वेदर दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंट्री और मैन्युफैक्चर्ड elsewhere। जो बात मैंने अभी समझाई थी एग्जैक्टली यही बात यहां पे मैंने लिखी हुई है। अब देखो इसको, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, सम ऑफ पर्सनल कंजम्पशन and expenditure, government expenditure, net exports and net income earned by the residents from the overseas investment। ये सारी एक तरफ, इसमें से हम माइनस करते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं क्या? इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय द फॉरेन रेजिडेंट्स। डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये सारी चीजें एक तरफ हमने कर दी। उसके बाद जो इनकम बाहर के लोगों ने हमारे मुल्क में अर्न की है, हम इसको इसमें से डिडक्ट कर देते हैं, हमारे पास हमारी जीएनपी आ जाती है, हमारे पास हमारी जीएनआई कैलकुलेट होकर आ जाती है। बात समझ आई? बात समझ आई या नहीं आई? ये सारी चीजें एक तरफ, माइनस जो बाहर के नेशनल्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब के अंदर दुबई के लोग काम, दुबई में इंडियन पाकिस्तानी दीगर लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने जो अर्न किया है इसको निकाल देंगे, इसमें से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पैसा तो अपने मुल्कों में इन्होंने भेज दिया। अब हमारे पास निकल के आ गई हमारी जीएनआई। चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर ले लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, लिख लो, जो मर्जी। क्लियर हुई यहाँ तक बात? चलिए जी मूव करते हैं। सो नाउ अब सवाल यहां आता है, एग्जाम का सवाल, इफ देयर इज अ ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, हाउ विल इट इफेक्ट ऑन जीडीपी एंड जीएनपी? अगर एक कंट्री में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, किसी भी, वॉलमार्ट आ जाता है पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे टोयोटा एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। जैसे इंडिया की अगर आप मिसाल उठा लेते हैं तो फोर्ड इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऑल्दो वो अब ओन करते हैं रतन टाटा, टाटा ग्रुप ओन करता है, बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री में एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट बाहर से आ जाती है, तो उस कंट्री की जीएनपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे पाकिस्तान में वॉलमार्ट आ जाए, अमेज़ॉन को उन्होंने पाकिस्तान बुलाया पिछली गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आए, यहाँ पर अमेज़ॉन ने हामी भी भरी, वो आ भी रहा है, आएगा, आई डोंट नो, वल्लाहु आलम। लेकिन अगर वो आ भी जाता है तो पाकिस्तान की जीएनपी पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीडीपी आसमान को चली जाएगी, क्योंकि जितनी भी अर्निंग अमेज़ॉन करेगा, ठीक है, वो अपने फाइनल नेट प्रॉफिट्स को वापस अमेरिका भेजेगा। अगर वॉलमार्ट पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, तो अपने फाइनल नेट प्रॉफिट्स को कहाँ भेजेगा? अपने यूएस भेजेगा। तो वो उनकी जीएनपी बढ़ेगी, हमारी जीएनपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा शान मसाला अगर दुबई में, हमारा शान मसाला अगर सऊदी अरब में अपनी प्रोडक्शन लाइन लगाता है, तो वो जब अर्न करके पाकिस्तान भेजेगा तो पाकिस्तान की जीएनपी बढ़ाएगा। जीएनपी पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी आए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है, बाहर की कंपनी चाहे ओन करे व्हाटएवर, लेकिन ये प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होगी, और इस अंदर प्रोडक्शन होने की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी एंड सो ऑन। वो एक हम जब इकोनॉमिक्स के टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो वो कैसे होस्ट कंट्री पे इंपैक्ट करती है, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, which economic indicator is better to use to evaluate country's economic prosperity? देखो
Both have their own values, but recently US Department of Commerce has switched from GNP to GDP. उनका कहना ये है कि देखो GNP से हम GDP पे स्विच कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना, ये बहुत मुश्किल होता है बाहर से आना पैसे को और फिर उसको निकालना और लगाना और ये वो करना, बट इसको इग्नोर नहीं किया है उन्होंने कि हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, बट उन्होंने कहा है कि मेजर इंडिकेटर जो है वो कंट्री का वो उसकी GDP होती है। और सारी दुनिया के अंदर अगर आप सुनते हैं वो GDP, पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं GDP ऊपर जा रही है, GDP नीचे आ रही है, GDP नेगेटिव में चली गई, GDP ऊपर चली गई, इंडिया के अंदर भी GDP, सारी कंट्रीज के अंदर GDP ही चलता है। तो जब सारी कंट्रीज GDP को कर रही हैं तो अगर एक यूएस निराला अपनी GNP को कैलकुलेट करेगा और GDP नहीं बताएगा और डजंट मेक सेंस, क्योंकि यूएस की बेसिकली प्रोडक्शन तो सारी दुनिया के अंदर है और चाइना की GNP तो पता नहीं कितनी होगी, क्योंकि चाइना ने तो सारी दुनिया के अंदर अपने प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। तो चाइना की तो GDP भी बहुत हाई है और GNP भी बहुत हाई है, लेकिन मेनली बेसिकली GDP वो एक ज्यादा प्राइमरी मेजर है, क्लियर मेजर है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। लेसन रिव्यू। आज मैंने आपको क्या कुछ पढ़ाया, आज मैंने आपको बताया कि GDP क्या होती है, GDP कैसे वो कैलकुलेट की जाती है एंड उसकी एक्सप्लेनेशन दी, रियल लाइफ एग्जांपल्स दी एंड सो ऑन। अगला लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा NNI, नेट नेशनल इनकम कैलकुलेशन समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत कीजिएगा। ये पूरी सीरीज जा रही है GDP, GNP, GNI, NNI एंड सो ऑन। दिस वॉज माई लेक्चर ऑन GNI और GNP। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये GNI या GNP का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरों तक इस चैनल को पहुँचा दें, उनका भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है NNI, नेट नेशनल इनकम पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।